अगर आप भी सफलता की सीढ़ी का पहला कदम चढ़ना चाहते हो तो इन 3 कहानियों को आप ज़रूर देखें। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपके जीवन के हर पहलू को कर देगा। किसी ने मुझे पूछा कि मोटिवेशनल स्टोरी से क्या होता है। मैंने जवाब दिया कि मोटिवेशनल स्टोरी को देखने से हर गलतियाँ और हर हमारे पहलू दूर होने लगते हैं। दोस्तों, पहली स्टोरी हम चलते हैं। हार गया लेकिन खुद से जीत गया। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपको ऐसी स्टोरी सुना रहा हूँ कि जिससे आप हार कर भी जीत जाएंगे। दोस्तों, एक लड़का है जो कि दौड़ने का बहुत शौक था। वह कई मैराथन में हिस्सा ले चुका था, परंतु वह किसी भी रेस का पूरा नहीं करता था। एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह रेस पूरी जरूर करूँगा। वह रेस शुरू करता है। दौड़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते गए सारे धावक, मगर मैं पीछे होता गया। वह रुक गया। फिर से उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ा नहीं सकता तो कम से कम चल तो सकता हूँ। उसने ऐसा ही किया। वह धीरे धीरे चलता लगा, मगर वह आगे जरूर चढ़ता गया। वह बहुत ज़्यादा थक गया था और नीचे गिर पड़ा। उसने खुद को बोला कि वह कैसे भी करेगा, आज दौड़ को पूरी ज़रूर करेगा। वह जीत करके वापस उठा और लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा और अंततः रेस पूरी कर गया। माना कि वह रेस हार चुका था, लेकिन आज इसका विश्वास चरम पर था, क्योंकि आज से पहले रेस का कभी पूरा ही नहीं कर पाया था। वह ज़मीन पर पड़ा हुआ था क्योंकि उसने पैरों की मांसपेशियों में बहुत खिंचाव हो चुका था। लेकिन आज वह बहुत खुश था क्योंकि आज वह हार कर भी जीत गया था। दोस्तों, इस स्टोरी से आपको बहुत ही सीखने को मिला होगा। अगर आप एक स्टूडेंट हो और रोज़ 10 घंटे की स्टडी करते हो और किसी दिन कोई परेशानी की वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पाते, तो आपको भले ही 5 आवर मिले, पढ़ना ज़रूर चाहिए। जैसे कि आपने इस लड़के की कहानी सुना। लगातार आगे बढ़ते रहो तो एक दिन हम हार कर भी जीत जाएंगे। दोस्तों, अगली कहानी, परिस्थितियों को दोष देना। दोस्तों, लोग बहुत ऐसे होते हैं कि जो अपनी परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं। तो काफ़ी समय पहले की बात है दोस्तों, एक आदमी रेगिस्तान में फंस गया था। वह मन ही मन अपने आप को बोल रहा था कि यह कितनी अच्छी और सुंदर जगह है। अगर यहाँ पर पानी होता तो यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे पेड़ उगाते होते और यहाँ पर कितने लोग घूमने आना चाहते। मतलब ब्लेम कर रहा था कि यह होता तो होता, और वो होता तो शायद अच्छा होता। ऊपर वाला देख रहा था। अब उस इंसान ने सोचा, यहाँ पर पानी नहीं दिख रहा है। उसको थोड़ी देर बाद आगे जाने के बाद उसको एक कुआं दिखाई दिया जो कि पानी से लबालब भरा हुआ था। काफ़ी देर तक विचार विमर्श करता रहा खुद से। फिर उसके बाद वहाँ पर एक रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। इसके बाद कहीं से एक पर्ची उड़ के आती है, जिस पर्ची में लिखा हुआ था कि तुमने कहा था कि यहाँ पर पानी का कोई स्रोत नहीं है, अब तुम्हारे पास पानी का स्रोत भी है। अगर तुम चाहते हो तो यहाँ पर पौधे लगा सकते हो। वह चला गया दोस्तों। तो यह कहानी हमें यह सिखाती है दोस्तों कि यह कहानी, अगर आप परिस्थितियों को दोष देना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप परिस्थितियों को दोष देते हो कि अगर यहाँ पर ऐसा है और आपको सोर्सेज मिल जाए तो क्या परिस्थितियों को बदल सकते हो। दोस्तों, अगली कहानी पर अगर हम आपको पढ़ना चाहते हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आपके साथ ऐसा कोई घटना घटित होती है, आप अपना योगदान ज़रूर देंगे। यह कहानी आपको अच्छी लगी हो और आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हम अगली कहानी पे बढ़ते हैं। दोस्तों, ईमानदारी का फल। दोस्तों, ईमानदारी का फल एक बहुत ही अच्छा फल होता है जिसे पाकर ज़िंदगी भर लोग खुश होते हैं। दोस्तों, ईमानदारी का ज्ञान बताएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। काफ़ी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक
राज्य था। वहाँ का राजा बहुत अच्छा था, मगर राजा को एक सुख नहीं था, वह यह कि जिसके कोई भी संतान नहीं थी, और वह चाहता था कि अब वह राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद में ले, ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बना सके और आगे की बागडोर को सुचारू रूप से चला सके। और इसी की देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाएं। ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। महीना बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज उसकी देखभाल करता था और रोज पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए और बच्चा परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा कि बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज़्यादा वक्त लगता है। और वह पौधे को सींचता रहा और 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह डरा हुआ था कि सभी बच्चों के गमलों में तो पौधे हो गए और उसका गमला खाली होगा। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश में भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया, सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे, मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नज़र उस गमले में पड़ गई। उसने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है? तो उसने कहा, लेकिन मैंने इस गमले की 6 महीने तक देखभाल की है। राजा उसकी ईमानदारी से खुश था कि उसका गमला खाली है, फिर भी वह हिम्मत करके यहाँ आ तो गया है। सभी बच्चों को गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया। बच्चा सहमा और राजा ने कहा वह गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बंजर हैं। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उनसे कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन असली बीज यही है था। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। लेकिन हमें इस कहानी से क्या सीख मिला दोस्तों? अपने अंदर ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन के किसी न किसी पड़ाव में सफल हो जाएंगे, क्योंकि हमारी औकात हमें ही पता होती है। हम खुद को पागल बनाकर खुद का ही नुकसान करते हैं। दोस्तों, एक मछली और मेढक की सोच आप समझ सकते हैं, सेम उसी तरह होती है। तो दोस्तों, ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।